दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द अल्केमी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो अपनी नेम रिएक्शन की जो सीरीज चल रही थी उसी के अंदर कंटिन्यू करते हुए जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन और उसके कुछ मॉडिफिकेशन। ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये इस प्रकार से कि अब तक जो CSIR नेट के एग्जाम में देखे तो जो क्यूरियस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी मॉडिफिकेशन के रूप में पूछा गया है। तो इसकी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हमने कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी डिजाइन किए हैं जो हो सकता है आपको अपकमिंग एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसको अच्छे तरह से देखना, उसकी किस प्रकार से मैकेनिज्म प्रोवाइड की गई है, ठीक है, और जूलिया ओलिफिनेशन का किस प्रकार का सबस्ट्रेट है, किस प्रकार से रिएजेंट काम में लेते हैं, ठीक है, और क्या उसका प्रोडक्ट मिलता है, क्या उसकी सेलेक्टिविटी है और क्या उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म हमने जो ड्रॉ की गई है वो उसकी क्या है। इस वीडियो के अंदर हम वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के अंदर यही है कि आपको उसका सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस फंक्शन के थ्रू बन रहा है ये अपने को पता होना चाहिए, तभी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि जूलिया ओलिफिनेशन ऐसी रिएक्शन है कि जो आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और साथ के साथ किसी रिएक्शन के दौरान उसको बनाया जा सकता है, फिर उस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। इसलिए इस जूलिया ओलिफिनेशन की रिएक्शन जो है बेसिकली आपसे सेक्शन सी के द्वारा, सेक्शन सी के अंदर ही जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है उसी के अंदर आपसे पुट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है क्योंकि इसका जो लास्ट क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर CSIR में पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार आपसे सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। तो किस प्रकार से बनाया जाता है ये आप इसमें अंदर सब कुछ देखेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपने को ये रिएक्शन होती है। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि हमको सेलेक्टिवली ट्रांस एल्किन मिलती है जिसे हम ई एल्किन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सबस्ट्रेट होता है, क्या रिएजेंट काम में लिया जाता है और किस प्रकार से उसकी मैकेनिज्म होती है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट क्या होता है कि व्हेन बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन इन द फॉर्म ऑफ इट्स ऑर्थो एसाइल या कह दूं ओ सल्फोनाइल, ओ एसाइल एंड ओ सल्फोनाइल डेरिवेटिव्स undergo reductive cleavage with sodium amalgam in the presence of methanol, it's give E-alkene। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका जो ऑर्थो एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन्स या फिर हम कह दें कि ऑर्थो सल्फो और सल्फोनाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन्स की रिएक्शन जब मैं सोडियम अमलगम और इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे ई एल्कीन या ट्रांस एल्कीन प्रोडक्ट में मिलता है। ये हमारी कौन सी हो गई? जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो इसकी किस प्रकार से मैकेनिज्म ड्रॉ की गई है, सबसे पहले हम मैकेनिज्म को देखते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है और ये जो सबस्ट्रेट है ये सब हो सकता है कि आपको रिएक्शन में बनाया दे दे या रिएक्शन के दौरान बनवा ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान करना आना चाहिए। पहचान आपको पता लग रही है कि यहां पर सल्फोन्स ग्रुप लगा हुआ है और साथ में आपको सोडियम अमलगम लगा हुआ। तो जब भी आपको ये 2 ग्रुप दिख जाए तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में और आपको ई एल्किन का फॉर्मेशन करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर मैकेनिज्म बता देता हूं इसकी कि एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले समझना मैकेनिज्म में कि यहां पर ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में क्या होता है कि यहां ये जो लगा हुआ है ये एज ए लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? एज ए लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म जब ड्रॉ कर रहा हूं तो उसमें देखना कि यहां पर ये R2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर R1, यहां पर ये सल्फोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? और यहां पर ये है लिविंग ग्रुप। सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर ये जो सल्फोनाइल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये बाहर निकलता है तो यहां पर अपने पास क्या है? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या काम करती है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन देगा और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम प्लस में। और हमको जो स्पीसीज मिलेगी वो मिलेगी यहां पर रेडिकल की फॉर्मेट में। क्लियर है? ये मिलेगा अपने को। सेन फर्दर क्या होगा कि यहां पर फिर से यहां पर क्या होगी? सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन फिर देगी और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम प्लस में। और यहां पर ये जो रेडिकल है वो किसमें हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, अब क्या होता है कि देखो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज अब यह वापस रिएक्शन के अंदर जाएगा और यहां से जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहां पर ध्यान देखना कि यहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है।
कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि रोटेशन होता है, और रोटेशन से क्या होता है कि यहां पर बल्कि ग्रुप्स जो लगे हुए हैं R1 और R2, ये एक दूसरे की रेस्पेक्ट में ट्रांस मैनर में एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही इसका क्या है एक्चुअली, क्योंकि ट्रांस में जब रहेंगे तो वहां पर हिंड्रेंस कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा, उसको स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए इसका जो ड्राइव फोर्स क्या है कि जो बल्कि ग्रुप्स है वो ट्रांस मैनर में चले जाते हैं। क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें हमको सेलेक्टिवली क्या मिलता है, हाईली सेलेक्टिवली क्या होता है, ई एल्किन का फॉर्मेशन। तो अब देखना क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रिएक्शन में अंदर की तरफ पार्टिसिपेट करेगा, और यहां से ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर। जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर होता है तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मुझे क्या मिलता है, ये वाला एल्किन मिलता है, इसको मैं कह सकता हूं ई एल्किन। ये तो इसकी क्या हो गई, मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैकेनिज्म है ये अपने को समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से इस जूलिया ओलिफिनेशन की मैकेनिज्म ड्रॉ होती है। क्लियर है? अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो सबस्ट्रेट बनाया है, अब ये सबस्ट्रेट जो बना है ये किस प्रकार से हम इसको रिएक्शन के दौरान बना सकते हैं, वो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको आपको समझाता हूं किस प्रकार से उसको हम बनाएंगे। देखना यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको यहां पर दिया थायो ईथर। इसकी रिएक्शन जब मैं MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ करवाता हूं, किसके साथ, MCPBA। MCPBA के जब मैं इसकी रिएक्शन जब मैं करवाता हूं तो मुझे बेसिकली क्या मिलता है वो समझना, वो मुझे मिलता है सल्फोक्साइड। क्या मिला मुझे, सल्फोक्साइड। क्लियर है? इसको मैं कह सकता हूं सल्फोक्साइड। नेक्स्ट, अब क्या होगा, फर्दर फिर मैं क्या होगा, वापस MCPBA के साथ जब कराता हूं रिएक्शन तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर सल्फोन मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फोन। तो ये जो बनने वाली स्पीसीज है ये आपकी क्या कहलाती है, सल्फोन। तो मैंने क्या कहा, हो सकता है आपको सल्फोन जो इस जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो आपको बना बनाया दे दे या रिएक्शन के दौरान बनवा ले, तो किस प्रकार से आपसे बनवा सकता है ये आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए। तो यहां पर ये जैसे ही सल्फोन बना तो यहां पर क्या होता है कि अब इसकी रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां पर इन द प्रेजेंस बेस की प्रेजेंट में, और सेकेंड स्टेप में यहां लेता हूं मैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर है? और थर्ड स्टेप में मैं रिएक्शन में क्या करवा दूंगा, वर्कअप। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो बेस काम में लिया है वो क्या करेगा कि सल्फोन की जो अल्फा पोजीशन है, सल्फोन की अल्फा पोजीशन ये वाली है, उस अल्फा पोजीशन पर लगी हुई हाइड्रोजन को क्या लाती है, अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगी, बहुत ज्यादा एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसकी वजह से ये जो अल्फा कार्बन पर लगा हुआ वो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक होगी। तो उस वजह से बेस क्या करेगा, सबसे पहले वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही यहां पर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद में नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर ये बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल बना, यहां पर ये क्या है, कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा, और जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज वर्कअप के दौरान वहां पर OH जनरेट हो जाएगा। तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, समझना वो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो मैं आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर ये और यहां पर क्या जनरेट हो गया, OH। क्लियर है? ये आपका क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन्स। इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन्स। क्लियर है यहां तक? अब क्या होगा, अब समझना इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्या होता है कि ये रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए इसकी रिएक्शन में यहां पर यदि मैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और साथ में पायरिडिन बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर जो बेस है वो OH पे से हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर इसे ये जो हाइड्रोजन गया तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज कहां टेक करेगा, इस वाले कार्बन पर, यहां से क्या हो जाएगा, Cl ग्रुप बाहर।
जैसे ही यहां से Cl ग्रुप बाहर होता है तो जो मुझे सबस्ट्रेट जो मिलकर के बनता है वो आपका सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, जूलिया ओलिफिनेशन का सबस्ट्रेट। देखिए किस प्रकार से वो बनेगा, वो आपको सामने मैं आपको बना के बताता हूं। देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन था और यहां पर ये आ गया C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। तो ये आपका क्या कहलाता है, ओ एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन्स। क्या कहलाएगा आपका ये, ओ एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका बन गया ओ एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन। ये सबस्ट्रेट क्या होता है आपका, जूलिया ओलिफिनेशन का। तो किस प्रकार से आपसे बना सकता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है कि आपको हो सकता है रिएक्शन में यहां पर, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी वाली रिएक्शन हो गई, SN2AE। तो यहां पर ये अटैक किया और यहां से ये ग्रुप बाहर, तो एडिशन एलिमिनेशन SN2AE हो गया। नेक्स्ट हो सकता है कि आपको सल्फोनाइलेशन रिएक्शन करवा दे। सल्फोनाइलेशन में आपको यहां पर जो है वो आपको ये ग्रुप दे दे साथ में पायरिडीन। तब क्या होगा, वही सेम रिएक्शन, यहां पर वही चीज होगी कि यहां से बेस क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा और यहां से ये लिविंग ग्रुप Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जैसे ही ये ग्रुप बाहर होता है तो जो मुझे सबस्ट्रेट अगला जो प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन में वो क्या होता है उसको देखना। आपके सामने मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये तो ये कहलाता है आपका OS सल्फोनाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन्स। क्या कहलाएगा आपका ये, ओ सल्फोनाइल डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन। क्लियर है? तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, सबस्ट्रेट, जिसमें आपका क्या हो गया कि यहां पर ये सल्फोनाइल ग्रुप है, यहां पर ये लोग ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, लिविंग ग्रुप। क्लियर है? तो ये आपका सबस्ट्रेट बनाने का पैटर्न है कि आपको हो सकता है बना बनाया दे दे और रिएक्शन के दौरान बनवा ले। ठीक है, तो यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखना, सबसे पहले एग्जाम्पल जो लिया है वो आपके सामने ये है। इस एग्जाम्पल को देख के आपको सबसे पहले तो ये आइडिया लगाना है कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो बेसिकली यहां पर देखो, आपको ये सल्फोनाइल ग्रुप दिखा हुआ है और साथ में आपको यहां पर सोडियम अमलगम दिख रहा है। इट मीन्स यहां पर जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगी, एल्कीन। तो देखो अब इसमें एल्कीन जब मिलेगी तो आपको पता है कि 6 मेंबर और 7 मेंबर तक आप ट्रांस एल्कीन नहीं बना सकते। क्लियर है? तो उस वाली सिचुएशन में क्या होगी कि यहां पर जो एल्कीन बनेगी वो तुम्हारी जेड एल्कीन बनेगी। तो यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहां से ये ग्रुप समझ रहे हो आप, कौन सा वाला, SO2R, और यहां से ये लिविंग ग्रुप, दोनों को क्या कर देंगे बाहर और यहां पर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाए अपने पता नहीं लगी। जैसे रिएक्शन का पता लग गया हम कुछ नहीं करते, यहां से SO2R और यहां से ये जो लिविंग ग्रुप, अब लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ओ एसाइल भी हो सकता है, ओ सल्फोनाइल भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमको बना बनाया दे दिया, तो हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये इसका एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, क्या है कि आपको लिविंग ग्रुप ना दे उस सिचुएशन में क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। तो किस प्रकार से इसकी रिएक्शन प्रोसीड होगी वो मैं आपको करके बताता हूं। समझना यहां पर क्या हो रहा है कि यदि आपको यहां पर क्या है कि लिविंग ग्रुप ना दे उस सिचुएशन में क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि ये SO2R अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, वहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को मेटल, जो सोडियम मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन देकर वहां पर रेडिकल जनरेट कर देगी। क्या कर देगी, यहां पर रेडिकल जनरेट कर देगी। तो ये वाली मुझे स्पीशीज मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से यहां पर सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन देगी और उस रेडिकल को किसमें, नेगेटिव चार्ज एनायन में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर है? और वो नेगेटिव चार्ज एनायन क्या करेगा, अब यहां पर आपके पास लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, या तो आपको CH3 क्या दे रखा है, OH। ठीक है, तो उस CH3OH की प्रेजेंस में तो क्या करेंगे, वहां पर प्रोटॉन का क्या करवा देंगे, एडिशन, और जैसे प्रोटॉन ऐड करेगा तो आपको प्रोडक्ट में ये मिलेगा। यदि आपको प्रोटॉन ना देकर आपको यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दे तो उस वाली सिचुएशन में क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट
मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वे ऑफ पैटर्न है किस प्रकार से आप मॉडिफाई करवा सकते हैं किसका, जूलिया ओलिफिनेशन का। ठीक है, तो ये चीज आपने को पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल को मैंने आपको जूलिया ओलिफिनेशन से पहले एक स्टेप पीछे से ये रिएक्शन करवाई, इसको हम कह सकते हैं मिसलिनियस एग्जांपल। इस मिसलिनियस एग्जांपल में ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर जो है वो हीटिंग के प्रेजेंट में डाइइन और डाइनोफाइल के बीच में रिएक्शन करवाई, जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर रिएक्शन या 4+2 साइक्लो एडिशन। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। ये हम जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करेंगे तब अपने को समझ में आएगा। इतना हमको पता है कि 4+ साइक्लो एडिशन में क्या होता है कि अपने को साइक्लिक एडक्ट मिलता है। ये साइक्लिक एडक्ट जब मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला। तो यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और यहां पर यह आपका SO2R और OSO2R। क्लियर है। जैसे ही ये सबस्ट्रेट बना, अब इस अपने को पता है कि ये सबस्ट्रेट दिखते ही सोडियम अमलगम के साथ में कौन सी रिएक्शन करवानी है हमको, जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन करवानी है। तो जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने कहा कि लिविंग ग्रुप ये वाला और आपका ये जो सल्फोनाइल ग्रुप, ये दोनों को क्या कर दो, बाहर कर दो और वहां पर डबल बॉन्ड का जनरेशन कर दो। तो वहां पर जैसे ही डबल बॉन्ड जनरेट होगा आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा एग्जाम्पल 3 में ये होगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है, सबसे पहले आपको मैं कह रहा हूं कि आपको जनरेट करना है क्या, सबस्ट्रेट जनरेट करना है अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ब्यूटाइल लिथियम जो गया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अल्फा पोजीशन पर लगी हुई हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसकी अल्फा पोजीशन क्या हो गई, ये इस पर लगी हुई हाइड्रोजन ये वाली हो गई। तो जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो मुझे जो सबस्ट्रेट मिलता है वो क्या मिलेगा, देखना मैं आपको मैकेनिज्म के साथ समझाता हूं इसको, कि आपका जो नेक्स्ट जो स्पीसीज मिलेगी वो मिलेगी दिस वन। ओके, अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा कि आपके जो इसके साथ में जो आपको सबस्ट्रेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या दिया गया है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियर है। तो ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये क्या करेगा कि इसका नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। ऑक्सीजन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो देखना नेक्स्ट स्पीसीज क्या बनेगी, SO2R कार्बन और नेगेटिव, और यहां पर ये आपका नेक्स्ट ग्रुप। क्लियर है। अब यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पर ये दो आपका जनरेट हो गया A। अगले स्टेप में आपको ये ग्रुप दे रखा है, तो यहां पर ये जो ग्रुप दे रखा है यहां पर ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, इसके साथ नेगेटिव चार्ज यहां टेक करेगा और यहां से ये सी लगा, SN2AE रिएक्शन होगी। SN2AE जब रिएक्शन होगी तो आपको जो सबस्ट्रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखना ध्यान से देखना, ये आपका क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट। अभी जैसे ये सबस्ट्रेट मिला आपको, ये क्या करेगा, सोडियम अमलगम दे रखा है आपको और साथ में यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल। तो जैसे ही सोडियम अमलगम के साथ इसकी रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म आपको पता है, सबसे पहले SO2R निकलेगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वहां पर सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देकर रेडिकल जनरेट करेगी, फिर फर्दर सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देकर वहां नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगी, नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा। ये आपका ग्रुप किसकी तरह काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप की। तो जैसे ये अंदर आएगा यहां से ये ग्रुप बाहर हो जाएगा और अपने को जो एल्किन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ट्रांस एल्किन। तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, ट्रांस एल्किन वाला। तो देखना मैं प्रोडक्ट बनाकर बताता हूं कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये आपका ग्रुप, क्लियर है, यहां पर ये आपका कौन सा प्रोडक्ट मिला, यहां पर ई एल्किन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को ट्रांस एल्किन का जनरेशन करना है। एलिफेटिक के अंदर तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन एरोमेटिक या साइक्लिक जब कंपाउंड होता है तो उस वाली सिचुएशन में क्या होती है कि 7 मेंबर तक हम यहां पर ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। आपको ये स्टेप पीछे के पता होना चाहिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। SN2AE के थ्रू अपन ने पहले सबस्ट्रेट बनाया, देन उसकी सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करवा के ट्रांस एल्किन का जनरेशन किया। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से समझना क्या है। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है कि
सबसे पहले आपको मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊंगा इसका, क्योंकि आपको देखो सबस्ट्रेट की पहचान करना ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप 10-15 एग्जांपल जब इसी से रिलेटेड करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ जूलिया ओलिफिनेशन के अंदर क्या सबस्ट्रेट क्या रिएजेंट होता है और प्रोडक्ट किस तरफ मूव करेगा। आप ऑप्शंस को काट के आंसर निकाल लेंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल में समझना, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि आपको यहां पर देखो सल्फोनाइल ग्रुप लगा रखा है, ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाइए, ठीक है, और OSL ग्रुप भी जनरेट करेगा और सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करवाइए। तो आपको बेसिकली हल्का हल्का सा पता लगेगा कि यहाँ पर हाँ जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन हो सकती है। और जब आपकी इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट पता लग जाएगा कि ट्रांस एल्किन किस प्रकार से जनरेट होगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊंगा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन लिबरेट होगी, क्योंकि यहाँ पर लिथियम है, तो यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का यहाँ पर एसएल ग्रुप अटैक करेगा SN2AE मैकेनिज्म के थ्रू और वहां पर ही जाकर के जुड़ जाएगा वो ग्रुप, और इस SO2PH के बीच में क्या हो जाएगा, 1,2-OSIL जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर सब फिर क्या हो जाएगा, जैसे OSIL जनरेट हुआ वहां पर सोडियम अमलगम के साथ में ट्रांस एल्कीन की जनरेशन हो जाएगी। वो अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो प्रोडक्ट मैं आपके सामने जनरेट कर रहा हूं मैकेनिज्म के थ्रू। आप घर पर प्रैक्टिस करना पेपर पर किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म हो रही है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा उसको देखना। यहां ये मिथाइल ग्रुप क्लियर है और यहां पर आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा उसकी पहचान करनी आनी चाहिए। क्लियर है, ये मिथाइल ग्रुप और ये यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला उसमें ध्यान से देखना कि ये जो स्टीरियो, इनकी स्टीरियो सेम एज इट इज रहेगी। मिथाइल की स्टीरियो जो डेस पर है डेस पर रहेगी। यहाँ पर ये जो तुम्हारा कार्बोनाइल जो ग्रुप था एल्डिहाइड, वो और इसके बीच में आपका कौन सा कार्बोनाइल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर ट्रांस। यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा एल्कीन जनरेट हो रही है, कौन सी एल्कीन जनरेट हो रही है, तो आपकी ट्रांस एल्कीन। क्लियर है, तो ट्रांस एल्कीन किस प्रकार से जनरेट वो आपको पता होना चाहिए। अदर जो ग्रुप्स है उनकी स्टीरियो प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहती है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये एग्जांपल यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट है वो समझना क्या है कि जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या किया गया, फर्दर एक मॉडिफिकेशन किया गया। और मॉडिफिकेशन जब किया गया तो वो मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। तो हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, ध्यान से समझना। वो ये है कि आपको जो एक सबस्ट्रेट है वो आपका क्या रहेगा यहां पर कि एराइल सल्फोनल जो है वो सल्फोन ग्रुप है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लाइक टेट्राजोल। किस प्रकार से होगा मैं आपको बनाकर बताता हूं सबस्ट्रेट क्या होगा उस परिस्थिति में। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, यहां पर ये कोई ग्रुप लगा देंगे R और वहां पर ये लगा हुआ SO2। उसके रेस्पेक्ट में यहां जो ग्रुप जनरेट होगा वो होगा आपका ये हो गया। ये ग्रुप आपका क्या कहलाता है, ध्यान से देखना, टेट्राजोल कहलाता है। ये कौन सा ग्रुप है, टेट्राजोल। और इसकी रिएक्शन जब मैं एल्डिहाइड के साथ करवाता हूं, ठीक है, तो एल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस किसकी रहेगी उसको समझना, उसकी प्रेजेंस रहेगी वो है KHMDS। इसका क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसका पूरा नाम है पोटेशियम हेक्सामिथाइल डाइसिलिएजाइड। क्या कहलाएंगे, पोटेशियम हेक्सामिथाइल डाइसिलिएजाइड। तो ये किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होगी। तो यहां पर क्या होता है कि नाइट्रोजन पर दो ग्रुप यहां पर, तो यहां पर होगा सिलिकॉन और यहां पर भी सिलिकॉन, वहां पर ट्राइमिथाइल होंगे और इधर भी ट्राइमिथाइल होंगे और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज के साथ में पोटेशियम प्लस। तो ये किस क्या हो गया आपका पोटेशियम हेक्सामिथाइल डाइसिलिएजाइड।
क्लियर है? तो इसको समझना। अब ये बेस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कैसे करता है उसको देखना। सबसे पहले क्या होगा यहां पर कि यहां से ये जो बेस है, यहां से ये लगी हुई हाइड्रोजन को क्या करता है, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो हाइड्रोजन निकलने के बाद में ये जो नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्या स्पीशीज बनेगी, आपको मैं यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं। ध्यान से देखना, क्या यहां पर स्पीशीज मिलेगी। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर आपका SO2, ये हो गया आपका टेट्राजोल। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है उसको समझना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर। तो जैसे ही यहां पर ये अटैक करेगा, यहां से ये SO2 ग्रुप बाहर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ही यहां से ये ग्रुप हटेगा, तो जैसे ही ये ग्रुप हटा, तो क्या मुझे नेक्स्ट जो स्पीसीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक बार ध्यान से समझना। वो हो गया आपकी स्पीसीज, यहां पर R, यहां पर S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पर आपका हो गया O, यहां पर R डैश, और यहां पर जाकर के अब क्या करेगा, आपका ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये अब टेट्राजोल ऑक्सीजन पर जाकर के ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखना, एक साथ सारे स्टेप होंगे। यहां से ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पर लगा हुआ नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये इस तरफ जाएगा, और यहां से ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर हो जाएगा। तो ये जब लिविंग ग्रुप बाहर होता है, तो जो उसके बाद प्रोडक्ट मिलता है उसमें ध्यान देना, यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो उस सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि यहां पर रोटेशन के दौरान ये जो दोनों ग्रुप है, ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। अपोजिट का मतलब हो गया बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट एक्सेप्ट में आ जाएंगे, क्योंकि एंटी मेजर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंड्रेंस जो एक दूसरे के बीच में जो लग रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, वो कम से कम हो जाता है। तो तब क्या हो जाएगा, तो हमको जो एल्कीन मिलेगी वो क्या मिलेगी प्रोडक्ट में, ट्रांस। तो ट्रांस एल्कीन मिलेगी, साथ में SO2 मिलेगा, और आपका ये जो ग्रुप बाहर निकलेगा, ये O नेगेटिव, और यहां पर ये PH। क्लियर है? तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइनली क्या मिला, यहां पर E एल्कीन आपको मिल रही है। ये इसका क्या हो गया, जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन का मॉडिफिकेशन हो गया। तो यहां पर क्या किया गया कि SO2 पर जो R ग्रुप लगा हुआ था वो रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट ग्रुप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ में। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, आपका टेट्राजोल के साथ में रिएक्शन कन्वर्ट करवाई, और उसके साथ में यहां पर जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाए, तो किस प्रकार से ये मैकेनिज्म शो करेगा और किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएगा, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, यहां पर केवल जूलिया ओलिफिनेशन के साथ में E एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? अब मैं आपको ध्यान से देखना, कुछ ऐसे एब्रिवेशन सिखा देता हूं जो आपको वहां पर ये जो टेट्राजोल लगा रखा है उसकी जगह आपको रिएक्शन में मिल सकते हैं। तो उसकी डायरेक्ट पहचान करनी है और आपको पता लगाना है कि हाँ, यहां पर जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान से देखना, कुछ एब्रिवेशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। एब्रिवेशन में ये जो लिखा गया है वो आपको देखो, ये आपको ये हो सकता है, ये आपको ग्रुप SO2 के साथ में R ग्रुप जो लगा हुआ था उसकी जगह ये लगा दी, ये मॉडिफाइड रूप है। क्लियर है? तो मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर ये जो पहला बना रखा है वो क्या है, हमारा पीटी का मतलब ये हो गया फिनाइल टेट्राजोल। क्या है तुम्हारा ये, फिनाइल टेट्राजोल। ठीक है? नेक्स्ट वाला जो है वो क्या कहलाता है, आपका बेंजथायाजोल। क्या कहलाएगा, बेंजथायाजोल। ठीक है? नेक्स्ट जो आपका बना रखा है वो क्या है तुम्हारा, पायरिडाइल। क्या हो गया, पायरिडाइल। ठीक? फोर्थ नंबर पर जो है वो हो जाएगा आपका टर्सरी बुटाइल टेट्राजोल। टर्सरी बुटाइल टेट्राजोल। क्लियर है? और जो फिफ्थ नंबर पे जो ड्रॉ कर रखा है वो क्या हो गया, बिस ट्राइफिनाइल ट्राइफ्लोराइल फिनाइल। ठीक है? बिस ट्राइफ्लोरोफिनाइल। तो ये आपके 5 प्रकार से एब्रिवेशन मैंने इस अलग अलग प्रकार से ये ग्रुप बता रखे हैं। ये ग्रुप हो सकता है आपको SO2 के साथ में जो R है वहां पर रिप्लेस होकर के ये ग्रुप लगा दिया जाए। तो उस रिएक्शन के दौरान आपको पता लगाना है कि हाँ, यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको कुछ एक मॉडल क्वेश्चंस करवाता हूं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसका किस प्रकार से प्रोडक्ट मिलता है,
प्रोडक्ट मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। मैकेनिज्म आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एक मैकेनिज्म आपको यहाँ पर समझा दी है मॉडिफिकेशन वाली, ठीक है। तो इसका रिएक्शन का देखना क्या होगा, सबसे पहले यहां पर क्या हो गया कि ये वाला जो है, यहां पर देखो बीटी लगा हुआ है, बीटी की पहचान करनी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, बेंज थायाजोल, क्लियर है। तो यहां पर बेंज थायाजोल है, तो इसकी ये जो अल्फा पोजीशन है, यहां पर लगा हुआ ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या होगा, सबसे पहले बाहर होगा। नेगेटिव चार्ज इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, और एल्डिहाइड पर अटैक करने के बाद में यहां पर जो ऑक्सीजन पर रहेगा वो फर्दर रिएक्शन करेगा मॉडिफाइड रूप से, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उस पर ध्यान देना, हमको क्या मिलेंगे, ट्रांस एल्किन या ई एल्किन का फॉर्मेशन होगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं, मैकेनिज्म आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना, डायरेक्ट आ सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, और इसके अंदर आपको क्या मिल रही है उस चीज को ध्यान देना। आपको मिल रहा है ई एल्कीन, क्या मिल रही है आपको, ई एल्कीन, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल जो है मॉडल एग्जांपल, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, इसको समझना क्या है। इस एग्जांपल में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आपको यहां पर जो मैंने एब्रीविएशन में बता रखा था वो ग्रुप आपको लगा रखा है। कौन सा ग्रुप है ये तुम्हारा, BTFP, बिस ट्राइफ्लोरोफिनाइल। ये ग्रुप जो लगा रखा है, ये जो ग्रुप है, ये आपको देखकर पता लगाना पड़ेगा कि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। जूलिया ओलिफिकेशन का, जूलिया ओलिफिनेशन का मॉडिफाइड रूप है। तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी अल्फा पोजीशन लगा हुआ हाइड्रोजन सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में बाहर निकलेगा। ये कहां पर अटैक करेगा, एल्डिहाइड पर, और एल्डिहाइड पर ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा। ये सल्फोनाइल के साथ वापस रिएक्शन करके किस प्रकार से प्रोडक्ट, अपने को मैकेनिज्म इसकी पता है। तो इसका जो फाइनली प्रोडक्ट आएगा वो मैं आपके सामने यहां पर आपको ड्रॉ करके बताता हूं, और उसको ध्यान में रखना, क्योंकि प्रोडक्ट अपने को पता है तो आप ऑप्शन काट के बना सकते हैं। तो देखना, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो समझना क्या होगा, MeO, और इसकी ये जो है यहाँ पर हम प्रोडक्ट में जब बनाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रांस एल्कीन, और ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो यहाँ पर आपको ये ग्रुप, इसकी मेटा पोजीशन पर ये और इसकी मेटा पोजीशन पर ये OMe एंड OMe, ठीक है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिला, ये कौन सी एल्कीन मिली, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये कौन सी एल्कीन है आपकी, ई एल्कीन, या मैं कह दूं ट्रांस एल्कीन, क्लियर है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है किस प्रकार से मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब मैं आपके सामने जो प्रीवियस ईयर CSI नेट में जो क्वेश्चंस आया है जूलिया ओलिफिनेशन का, वो आपसे डिस्कशन करता हूं। डिस्कस करना हो तो ध्यान से देखना, इसमें क्या है, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं। 4 ऑप्शन को देख के आपको किस प्रकार से कितना बड़ा डरावनी स्ट्रक्चर बना रखी है, इससे आपको घबराना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन C का क्वेश्चन सोचते हैं बड़ा क्वेश्चन होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं, स्ट्रक्चर देखकर नहीं छोड़ना, एक बार उस पर ट्राई करो। ट्राई करने पे ऑटोमेटिक आप प्रोडक्ट में पता लगा लेंगे, क्योंकि आपको यदि पता है कि हाँ जूलिया ओलिफिनेशन की क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट है, और किस प्रकार से इसका प्रोडक्ट का फंक्शन होता है, तो वो अपने को पता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो देखो मैं किस प्रकार से आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखो एल्डिहाइड एक ग्रुप भी दे रखा है आपको, और यहां पर सल्फोनाइल ग्रुप भी बता रखा है, तो और ये आपको टेट्राजोल ग्रुप लगा रखा है। तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए था कि यहां पर बेस की प्रेजेंट में कौन सी रिएक्शन हो रही है। आपको सिंपल यहां पर रिएक्शन हो जाएगी, जूलिया ओलिफिनेशन का मॉडिफाइड है। तो यहां पर क्या सी एल्कीन मिलेगी, यहां पर मिलेगी आपको ई एल्कीन या ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो आपको देखो ऑप्शन काटते हुए बताता हूं मैं कि ये वाली एल्कीन जो है वो कौन सी है आपकी, ये सिस एल्कीन है, इसको छोड़ो आप। जो नई एल्कीन जनरेट होगी यहां पर वो कौन सी होगी आपकी, ट्रांस। तो देखो ये वाली एल्कीन को छोड़ो आप, ठीक है, और जो अदर जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी होगी, ट्रांस एल्कीन। तो इन 4 ऑप्शन में से जिसमें ट्रांस एल्कीन है उसको रखो, अदर अनदर जो भी बच रही है उसको ऑप्शन काटो। तो कुछ ऑप्शन तो तुम्हारे जो एल्कीन बन रही है उसके हिसाब से भी काट सकते हो। देखो यहां पर ट्रांस एल्कीन बन रही है, इसको रखो, ये आपको पता लगेगा, प्रोडक्ट निकालेंगे। इसमें भी कौन सी एल्कीन बन रही है आपकी, ट्रांस, इसको भी रखो। यहां पर देखो कौन सी एल्कीन बना रही है इसने, जेड एल्कीन या फिर सिस एल्कीन या बना रही है, तो ये भी आपका कट गया, ये आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इसका आंसर नहीं होगा। इसमें यहां पर भी कौन सी एल्कीन बन रही है, जेड एल्कीन या सिस एल्कीन, तो ये भी आपका कट गया। 2 ऑप्शन तो आपने इतना ही एक इजी ट्रिक से ही निकाल दिया। अब बचा 2 ऑप्शन। उन 2 ऑप्शन को ध्यान से देखो कि यहां पर अपने को पता है ट्रांस एल्कीन क्लियर है। नेक्स्ट में क्या हो रखा है कि यहां पर जो आपका ये ग्रुप है, कौन सा, ये ग्रुप, इसकी रेस्पेक्ट में ये ग्रुप क्या है, एंटी है। क्या है, इसकी रेस्पेक्ट में ये ग्रुप क्या है, एंटी है। तो इसकी रेस्पेक्ट में ये जो ग्रुप है उसको एंटी रखते हुए आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है।
क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है कि इस वाले में ये जो ग्रुप है उसकी रेस्पेक्ट में ये ग्रुप क्या हो रहा है, सेम साइड आ रहा है, जबकि अपन ने क्या देखा है सबस्ट्रेट में क्या है, ये अपोजिट है। और अपने को मैंने कहा कि जो सबस्ट्रेट में रिएक्टेंट जो सब अदर स्टीरियो है वो मेंटेन रहती है। तो यहां पर ये कट गया ऑटोमेटिक। तो यहां तक क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी है वो भी आपका क्या हो गया, कट गया यहाँ पे, क्लियर है। तो अब जो ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन नंबर बी है, वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो दोनों ग्रुप की स्टीरियो जो रिएक्टेंट में थी वो मेंटेन रहते हुए ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऑप्शन काटते हुए किस प्रकार से अपने को प्रोडक्ट बनाना है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल CSIR नेट दिसंबर 2016 में आपसे पूछा गया था। ये उसका मॉडिफाइड रूप है जूलिया ओलिनिफिकेशन का, क्लियर है। तो यहां पर आपका जूलिया ओलिनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।